भी नहीं होगा। ये सत्य घटना है। दो ही भाई थे, बड़ा प्रेम था दोनों भाई में, एक साथ रहते थे, दोनों को एक एक लड़के। बड़ा भाई एक दिन बगीचे में गया सवेरे सवेरे। छोटा भाई छत पे चढ़ के ब्रश कर रहा था। बड़ा भाई बगीचे में घूम रहा था तो उसे पेड़ से गिरा हुआ 2 आम मिला। तो बड़ा भाई दोनों हाथ में एक एक आम उठाया और घर की ओर चल पड़ा। इसी उत्तर प्रदेश की घटना है ये। छोटा भाई छत पे बैठ के खड़ा होकर ब्रश कर रहा है, देख रहा है कि भैया हाथ में 2 आम लेके आ रहे हैं, दोनों के एक एक बच्चे। बच्चों ने नीचे देखा कि बड़े बाबूजी और बाबूजी आम लेके आ रहे हैं, दोनों बच्चे दौड़े। एक हाथ का आम थोड़ा बड़ा था और दूसरे का हाथ का आम थोड़ा सा छोटा था। ये देखा, एक बड़ा एक छोटा है। अब दर्शन करिए, दोनों बच्चे दौड़े। जिस हाथ में बड़ा आम था उस हाथ की तरफ छोटे भाई का बेटा दौड़ रहा था, और जिस हाथ में छोटा आम था उसमें उसका बेटा आ रहा था उस तरफ से। दोनों बच्चे दौड़कर आए। जब आम देने की बारी हुई ना, तो बड़े भाई ने हाथ को ऐसे कर लिया। अब आप कल्पना कर सकते, 50 ग्राम आम, 50 ग्राम आम ने मट्टी को बर्बाद कर दिया साहब। जो आम ऐसे देना चाहिए था, बड़े भाई ने ऐसे कर दिया। देखा तो उसे बहुत दुख लगा, कुछ बोला नहीं। एक पत्र लिखा, भाभी को दिया कि भैया को दे दीजिएगा। अब बोल के घर से चला गया। उस पत्र में लिखा था, भैया ठाकुर जी की कृपा से आपके साथ रहा, आपकी छाया में रहा, अब मुझे अलग रहना है। आपको जो उचित लगे, जैसे उचित लगे, बंटवारा करके रखिएगा। आप जो मुझे दे देंगे मुझे स्वीकार है। मैं 10 दिन बाद आऊंगा और अब अलग रहूंगा आपसे। आया, बड़ा भाई रोता रहा, अपराध बताओ, बताया नहीं अपराध। अब परिवार को लेके अलग हो गया। हम यहां जी रहे हैं आज। भाई बाप, जब तक भेद नहीं समाप्त होगा, ये हमारा है, ये भाई का है, तब तक परिवार में और घर में आनंद आने वाला नहीं है। भेद समाप्त करिए। रघुनाथ जी कहते हैं भरत जी से, भाई हम दोनों भाई आज बंटवारा करेंगे, लेकिन अपने घर की संपत्ति का 14 वर्ष राम वन में रहेंगे और 14 वर्ष राम के भरत अयोध्या में रहेंगे। यही विपत्ति का बंटवारा है। जीवन में माई बाप, भाई दूर हो जाए अपने से, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं होती। रघुनाथ जी आगे कहते हैं, भरत तुम मेरी भुजा हो, भाई हाथ होता है। भाई क्या है? भुजा। अब आप व्यवहारिक दर्शन करिए, हाथ की हड्डियां यदि 10 जगह टूट गई हो, यहां से लेकर यहां तक 10 टुकड़े हो गए हो हाथ की हड्डियों के, और यदि कोई शरीर पर लाठी से मारने जाता है ना, तो हाथ ही सामने रोकने के लिए आता है। हाथ ये नहीं देख, तुम मेरी भुजा हो, तुम्हारे भैया पर विधाता ने ये प्रहार किया है, इस प्रहार को मेरा भाई नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा, इसलिए तुम जाके अयोध्या में रहो और मैं वन में रहूंगा। भरत जी भगवान के चरणों में गिर गए, कहे प्रभु हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, उनका क्या करूं? राम जी ने कहा, अत्रि मुनि से पूछिए, अभी अभिषेक नहीं होगा, अत्रि जी जहां कहें वहां सुरक्षित कर दीजिए। जब आप चित्रकूट से बांदा जाएंगे तो एक रास्ते में कुआं पड़ा। कहा, भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप होगा, और जो भी मनुष्य इस कूप के जल को अपने ऊपर छिड़केगा, उसे उसी क्षण समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस कूप की महिमा होगी। 5 दिन भले कह दीजिए। रघुनाथ जी ने भरत जी को हृदय से लगाकर अनेक प्रकार से समझाया, भाई कोई भी निर्णय करना ना तो माताओं से और गुरु जी से पूछ पूछ के करना।
आप मुखिया होके जा रहे हैं। और जानते हैं भरत, मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होता है। मुखिया मुख सोचा खान पान कहूं एक, आलय पोसई सकल अंग तुलसी। प्रभु ने कहा भरत, मुखिया घर के मालिक का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। मुख का क्या स्वभाव है? मुख शरीर के अंगों में भेदभाव नहीं करता। दोनों हाथ में सबसे अधिक दाहिना हाथ काम करता है, लेकिन मुख ये नहीं सोचता कि भोजन करूं तो दाहिने हाथ को ज्यादा पोषण करूं, बाएं को कम करूं। नहीं, भोजन लेता है तो सिर से लेकर पांव तक जितने अंग है सबका एक समान पोषण करता है। उसी प्रकार घर के मालिक को, घर के सभी परिवार जनों को एक दृष्टि से देखना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा के मन में कोई बात आ जाए तो उसके मन को छोड़कर दूसरे किसी को पता न चले, मंत्री को भी पता न चले। राजा को अपने जब तक मनोरथ सिद्ध न हो जाए, मनोरथ को छिपा के रखना चाहिए। मनोरथ उजागर भया, उसके सिद्ध होने में संशय है। जिमि मन माह मनोरथ होई। प्रभु समझा तो रहे, भरत जी समझ रहे हैं, लेकिन हृदय को शांति नहीं। क्यों? भरत जी चिन्ह चाहते हैं। रघुनाथ जी समझ गए और यहाँ भरत जी को देने के लिए प्रभु ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया और भरत भैया को दिया। ए जी प्रभु कर कृपा